एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा होने जा रहा है। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके अंदर सोए हुए मुसलमान को जगाना और उसे उस आखिरी वक़्त की याद दिलानी है जो अनकरीब हम पर आना है। इसीलिए ये वीडियो भी शायद रिमूव कर दी जाए, इसलिए या इसको अपने पास सेव करके इसी तरह की सेम वीडियो अपने आवाज़ में अपने प्रोफ़ाइल से अपलोड करें, नहीं तो इस आवाज़ पर कोई भी एडिटिंग करके अपलोड कर लें। ये जो नीचे आपको पिक्चर नज़र आ रही है, ये प्रॉपर एक वीडियो है जो कि मैं बार-बार लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी प्रोफ़ाइल से रिमूव की जा रही है। वो जो नेतन्याहू है, जो कि यहूदियों का बाप है, उसने अपनी प्रोफ़ाइल से एक वीडियो अपलोड की है, ना कि किसी इंजीनियर ने, ना कि किसी यूएन वाले ने, ना कि किसी अमेरिकन ने, बाकायदा उसने खुद अपलोड की और बहुत क्लियरली एक पैगाम दिए। उसने बताया कि तमाम तर जो यरूशलेम है, इसके नीचे हमने नीचे टनल्स बना दिए, बहुत बड़े-बड़े, पूरे मस्जिद अक्सा के नीचे हमने फैला दिए। अब समझने की कोशिश करें, मैं यहाँ पर आपको एक छोटी-सी चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता दूँ, ये समझ लें कि ये जो ऊपर मैंने आपको एक ब्लैक जो निशान बना के दिए, ये समझ लें कि ये असल मस्जिद अक्सा है। ये जो मैंने आपको ग्रीन लाइन बना के दी, ये उनका कंपाउंड है। कंपाउंड के बारे में पहले ज़रा समझने की कोशिश करें। ये वही कंपाउंड है जिसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले आपसे ज़िक्र किए थे, जिसमें ज़बरदस्ती कुछ इसराइलियों ने घुस के पता नहीं वो अपनी क्या रस्म करने लगे थे। वहाँ पे कोई जानवर जो है उसको ज़बह करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चंद मुसलमानों ने उनके साथ लड़ झगड़ के वहाँ से उनको बाहर निकाल दिया। ये जो कंपाउंड एरिया है, ये मस्जिद के अहाते में ही आता है। लेकिन इससे नीचे जिसको मैंने रेड यानी कि ख़तरे की घंटी की तरह मैंने हाईलाइट किए हुए, ये वो टनल्स हैं जो कि पूरे यरूशलेम के नीचे फैला दिए गए, जिसमें मस्जिद अक्सा भी आती है। प्रोपेगेंडा तुम्हारे खिलाफ ये किया जाएगा, तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हें उल्लू बनाने के लिए ये प्रोपेगेंडा किया जाएगा कि जो हमने टनल्स बनाई है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क की तरक्याती काम के लिए। जबकि ये टनल्स जो है, आप समझने की कोशिश करें कि जो भी कोई टनल होती है, आप अगर मानसर एबटाबाद वाली साइड गए, आपने देखा है वहाँ पर मोटरवे के ऊपर भी टनल्स आती हैं जिनको बाकी कहीं उन्होंने नहीं देखी। जब आप कोई सुरंग बनाते हो या टनल बनाते हो, उसके ऊपर की जो स्ट्रक्चर होती है वो हॉलो हो जाती है, यानी कि वो एक खोखली जो नीचे उसकी बेस है उसके ऊपर होती है। अगर उस जो नीचे जो स्ट्रक्चर है जिसने उसको समझ ले कि ढांपा हुआ, या समझे कि आपने ऐसे कोई गत्ता रख लिया, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, गत्ते को खींचेंगे तो मिट्टी खुद गिर जाएगी। तो इसी तरह की एक हॉलो जो है, वो एक स्ट्रक्चर जो है, उसके ऊपर ज़्यादा देर वो कोई बिल्डिंग या कोई भारी चीज़ जो है वो नहीं रह सकती। तो आया कि नेक्स्ट कुछ सालों में, अल्लाह ना करे, बहरहाल ये हदीस है, अल्लाह का ही फैसले इसी तरह होना है। इन्होंने अव्वल आखिर मस्जिद अक्सा को शहीद करने, तो ये डायरेक्ट जो उस पर अटैक नहीं कर सकते। इनको पता है कि उसके बदले में जो चंद कुछ मुसलमान जिनमें गैरत बची है, वो तो जागेंगे, लेकिन जो बेगैरत हैं वो भी जाग जाएंगे। तो डायरेक्ट शायद ये अटैक नहीं कर पा रहे, इसलिए इन्होंने ये प्लान जो बनाए, जो जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैंने इस पर रिसर्च की है, कि इसी टनल को बहाना बना करके ये टनल गिर गया था, ये इसकी जो स्ट्रक्चर थी उसमें ब्लास्ट हो गया।